क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि जिन लोगों का तुमने कभी बुरा नहीं चाहा, वही लोग तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे बारे में गलत बातें करते हैं? जब यह सच सामने आता है तो सबसे पहले मन में यही प्रश्न उठता है कि आखिर मेरी गलती क्या है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि हर बार समस्या तुम्हारे भीतर नहीं होती। कई बार समस्या उस व्यक्ति की दृष्टि में होती है जो तुम्हें देख रहा है। जिस मन में ईर्ष्या जन्म ले चुकी हो, उसे दूसरे की मुस्कान भी घमंड दिखाई देती है। जो स्वयं अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होता, उसे दूसरे की प्रगति सबसे बड़ा अन्याय लगती है। इसलिए यदि कोई तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करता है तो तुरंत स्वयं को दोषी मत मानो। याद रखो, संसार में सबसे अधिक चर्चा उसी व्यक्ति की होती है जो भीड़ से अलग चलने का साहस रखता है। साधारण लोगों पर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन जो अपने कर्म, अपने व्यवहार और अपने लक्ष्य से अलग पहचान बना लेता है, वही लोगों की बातों का विषय बन जाता है। इसलिए दूसरों के शब्दों से अपने आत्मसम्मान का निर्णय मत करो। तुम्हारा वास्तविक मूल्य लोगों की राय से नहीं, बल्कि तुम्हारे चरित्र, तुम्हारे कर्म और भगवान के प्रति तुम्हारी निष्ठा से तय होता है। यदि तुम्हारा मार्ग सत्य और धर्म का है तो समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में साक्षी बनकर खड़ा होगा। और वही लोग जो आज तुम्हारी निंदा करते हैं, एक दिन तुम्हारी सफलता की कहानी सुनाने लगेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करता है, वह वास्तव में तुम्हारे व्यक्तित्व से नहीं, बल्कि तुम्हारी प्रगति से परेशान होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह अपनी कमियों को स्वीकार करने के बजाय दूसरों की अच्छाइयों में दोष खोजने लगता है। जब कोई तुम्हें लगातार आगे बढ़ते हुए देखता है, जब वह देखता है कि कठिनाइयों के बाद भी तुम्हारे चेहरे की मुस्कान नहीं मिटती, जब वह महसूस करता है कि लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं, तब उसके भीतर छिपी हुई ईर्ष्या धीरे धीरे शब्दों का रूप ले लेती है। वही शब्द फिर तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी बुराई बनकर फैलाए जाते हैं। लेकिन याद रखो, दूसरों के शब्द तुम्हारी पहचान नहीं बदल सकते। यदि कीचड़ सूरज पर उछाला जाए तो कीचड़ वापस उसी व्यक्ति पर गिरता है जिसने उसे फेंका था। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति झूठ और निंदा का सहारा लेता है, वह सबसे पहले अपने ही चरित्र को छोटा करता है। इसलिए हर आलोचना का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। कई बार मौन सबसे शक्तिशाली उत्तर बन जाता है। समय वह न्यायाधीश है जो बिना पक्षपात के सत्य को सामने ले आता है। इसलिए अपना ध्यान लोगों की बातों पर नहीं, अपने कर्मों पर रखो। जब तुम्हारे कर्म बोलेंगे, तब तुम्हें अपनी सफाई देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संसार की आवाज कुछ समय के लिए भ्रम पैदा कर सकती है, लेकिन सत्य की रोशनी अंततः हर अंधकार को मिटा देती है। इसलिए अपने मन को शांत रखो, अपने उद्देश्य पर अडिग रहो और भगवान पर विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, उसकी रक्षा स्वयं समय और सत्य करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो किसी की सफलता देखकर प्रेरणा लेते हैं और स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। दूसरे वे जो उसी सफलता को देखकर भीतर ही भीतर जलने लगते हैं और फिर उस व्यक्ति की छवि को गिराने का प्रयास करते हैं। यदि तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, तो समझ लो कि तुम्हारे भीतर कोई ऐसी बात अवश्य है जो उन्हें बेचैन करती है। हो सकता है वह तुम्हारा आत्मविश्वास हो, तुम्हारी ईमानदारी हो, तुम्हारा धैर्य हो, या फिर भगवान पर तुम्हारा अटूट विश्वास। याद रखो, जब तक दीपक बुझा रहता है, कोई उसकी ओर नहीं देखता, लेकिन जैसे ही वह अंधकार मिटाने लगता है, चारों ओर उसकी चर्चा होने लगती है। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने जीवन में प्रकाश फैलाता है, वही सबसे अधिक आलोचना का सामना करता है। इसलिए दूसरों की नकारात्मक बातों को अपने हृदय में स्थान मत दो। यदि तुम हर आवाज पर रुककर उत्तर देने लगोगे, तो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। अपनी ऊर्जा विवादों में नहीं, अपने व्यक्तित्व को और अधिक श्रेष्ठ बनाने में लगाओ। जो लोग आज तुम्हें शब्दों से चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वे कल तुम्हारी उपलब्धियों के सामने मौन हो जाएंगे।
सत्य को कभी भी भीड़ की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। वह अपने समय पर स्वयं चमकता है। इसलिए अपने मन को शांत रखो, अपने कर्मों को पवित्र रखो और विश्वास रखो कि भगवान उन लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ते जो बिना किसी छल और द्वेष के अपना कर्तव्य निभाते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई कर रहा है तो उससे घृणा मत करो, क्योंकि घृणा तुम्हारे मन की शांति को भी उसी प्रकार नष्ट कर देगी जैसे अग्नि सूखी लकड़ी को जला देती है। जो व्यक्ति तुम्हारी निंदा करता है वह तुम्हारा समय नहीं चुराता, बल्कि अपना अमूल्य समय खो देता है। वह अपने जीवन की दिशा बदलने के बजाय तुम्हारे जीवन पर चर्चा करने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर देता है। इसलिए तुम ये मत सोचो कि उसे कैसे उत्तर दिया जाए। स्वयं से ये पूछो कि क्या तुम्हारा लक्ष्य इतना छोटा है कि तुम हर आलोचना का जवाब देने में अपना जीवन लगा दो। जब हाथी अपनी चाल से आगे बढ़ता है तब रास्ते में अनेक आवाजें उठती हैं, पर वह किसी की ओर मुड़कर नहीं देखता। उसे अपनी शक्ति पर विश्वास होता है और अपनी मंजिल पर भी। तुम्हें भी यही करना है। यदि तुम्हारा चरित्र सच्चा है, तुम्हारे इरादे पवित्र हैं और तुम्हारे कर्म ईमानदार हैं, तो झूठ कुछ समय तक लोगों को भ्रमित कर सकता है, लेकिन सत्य को पराजित नहीं कर सकता। याद रखो, भगवान कभी भी किसी मनुष्य का मूल्य उसके बारे में फैली अफवाहों से नहीं आंकते। वे केवल उसके कर्म, उसके धैर्य और उसके हृदय की पवित्रता को देखते हैं। इसलिए अपनी अच्छाई को कभी मत छोड़ो, केवल इसलिए कि कुछ लोग उसे समझ नहीं पाए। जिस दिन तुमने अपनी शांति को दूसरों की बातों से ऊपर रख लिया, उसी दिन तुमने जीवन की सबसे बड़ी जीत प्राप्त कर ली। क्योंकि सच्चा विजेता वही होता है जो परिस्थितियों से नहीं, अपने मन पर विजय प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अक्सर मुझसे पूछते हो, प्रभु, यदि मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे जीवन में ऐसे लोग क्यों आए जो मेरी पीठ पीछे मेरी निंदा करते हैं? इसका उत्तर बहुत गहरा है। मैं तुम्हारे जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी उद्देश्य से भेजता हूं। कुछ लोग तुम्हें प्रेम देना सिखाते हैं, कुछ विश्वास करना सिखाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो तुम्हें यह सिखाते हैं कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा कैसे की जाती है। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वे अनजाने में तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बना रहे होते हैं। यदि जीवन में केवल प्रशंसा ही मिलती रहे तो मनुष्य अहंकार का शिकार हो जाता है, लेकिन आलोचना उसे अपने भीतर झांकने का अवसर देती है। यदि आलोचना सत्य है तो उसे स्वीकार करके स्वयं को बेहतर बनाओ, और यदि वह झूठ है तो उसे हवा की तरह गुजर जाने दो। कभी भी हर पत्थर उठाकर उसका उत्तर देने मत लगो, क्योंकि ऐसा करने वाला अपनी मंजिल से भटक जाता है। याद रखो, पर्वत पर तेज हवाएं सबसे अधिक चलती हैं, क्योंकि उसकी ऊंचाई सबसे अधिक होती है। उसी प्रकार जो व्यक्ति जीवन में ऊंचा उठने लगता है, उसी की परीक्षा भी कठिन होती है। इसलिए दूसरों की बातों से अपने मन का संतुलन मत खो। अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बना दो कि समय स्वयं तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण बन जाए। जब भगवान तुम्हारे साथ होते हैं तब लोगों के शब्द तुम्हें कुछ समय के लिए दुख तो दे सकते हैं, लेकिन तुम्हारी नियति को कभी नहीं बदल सकते। इसलिए धैर्य रखो, सत्य पर अडिग रहो और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हें यह पता चले कि कोई तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई कर रहा है, तब स्वयं से केवल एक प्रश्न पूछना, क्या मेरे जीवन का उद्देश्य लोगों को उत्तर देना है या अपने कर्मों से इतिहास लिखना है? यदि तुम्हारा उत्तर दूसरा है तो समझ लो कि तुम्हें किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। संसार की सबसे बड़ी शक्ति शब्दों में नहीं बल्कि चरित्र में होती है। शब्द कुछ समय के लिए लोगों के मन में भ्रम पैदा कर सकते हैं, लेकिन चरित्र वर्षों तक विश्वास पैदा करता है। इसलिए अपने जीवन को इस प्रकार जियो कि तुम्हारी सच्चाई को किसी प्रमाण की आवश्यकता ही ना पड़े। याद रखो, झूठ बहुत तेज दौड़ता है, परंतु उसकी सांस जल्दी टूट जाती है। सत्य धीरे धीरे चलता है, लेकिन अंत में वही मंजिल तक पहुंचता है। यदि आज लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें सुन रहे हैं तो घबराओ मत। समय आने पर वही लोग तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारी विनम्रता
और तुम्हारे कर्म देखकर स्वयं निर्णय बदल देंगे। इसलिए अपने मन को क्रोध, प्रतिशोध और कटुता से मुक्त रखो। जो व्यक्ति दूसरों को गिराने में लगा रहता है वह स्वयं कभी ऊंचा नहीं उठ पाता, लेकिन जो व्यक्ति अपमान सहकर भी अपने धर्म और अपने संस्कार नहीं छोड़ता, भगवान उसी के जीवन में ऐसे द्वार खोलते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए अपने भीतर की रोशनी को किसी और की नकारात्मकता से मंद मत होने दो। मुस्कुराकर आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारा सत्य है, तुम्हारे साथ तुम्हारे कर्म है और सबसे बढ़कर तुम्हारे साथ स्वयं श्री कृष्ण का आशीर्वाद है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब वही लोग जो आज तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, समय के सामने मौन खड़े होंगे, क्योंकि समय किसी के पक्ष में नहीं होता, वह केवल सत्य के पक्ष में होता है। इसलिए अपने जीवन का मूल्य दूसरों की राय से कभी मत आंको। यदि 100 लोग तुम्हारी निंदा करें और तुम्हारा अंतःकरण शांत हो तो समझो कि तुम सही मार्ग पर हो। लेकिन यदि पूरी दुनिया तुम्हारी प्रशंसा करे और तुम्हारा मन स्वयं तुम्हें दोषी ठहराए तो वह प्रशंसा भी किसी काम की नहीं। इसलिए सबसे पहले अपने अंतरात्मा की आवाज सुनो। यदि तुम्हारे कर्म किसी का अहित नहीं कर रहे, यदि तुम्हारे शब्द किसी के हृदय को जानबूझकर चोट नहीं पहुंचा रहे, और यदि तुम्हारा उद्देश्य केवल आगे बढ़ना है, तो किसी की आलोचना तुम्हें रोक नहीं सकती। याद रखो, जब तीर लक्ष्य की ओर छोड़ा जाता है तो उसे पीछे खींचा भी जाता है। ठीक उसी प्रकार जीवन में मिलने वाला अपमान, विरोध और निंदा कई बार तुम्हें पीछे खींचते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में वही तुम्हें पहले से अधिक ऊंचाई तक पहुंचाने की तैयारी कर रहे होते हैं। इसलिए कठिन समय को अपने विरुद्ध मत समझो, उसे भगवान की योजना का एक भाग समझो। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है, अपने संस्कार नहीं छोड़ता और सत्य का साथ नहीं छोड़ता, अंततः वही सम्मान प्राप्त करता है जिसकी कल्पना भी उसके विरोधी नहीं कर पाते। इसलिए आज से यह निश्चय कर लो कि तुम अपनी शांति, अपना विश्वास और अपनी मुस्कान किसी की बुराई के हाथों कभी नहीं सौंपोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे प्रिय, इस संसार में लोग तुम्हारी पीठ पीछे क्या कहते हैं, यह तुम्हारे भाग्य का निर्णय नहीं करता। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म, तुम्हारे धैर्य और मुझ पर तुम्हारे विश्वास से निर्मित होता है। इसलिए आज के बाद कभी भी किसी की निंदा सुनकर स्वयं को कमजोर मत समझना। याद रखना, हीरे की कीमत केवल जौहरी पहचानता है, राह चलते लोग नहीं। उसी प्रकार तुम्हारे वास्तविक मूल्य को भी हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। इसलिए स्वयं को उन लोगों के शब्दों से मत तौलो जो तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारे आंसू और तुम्हारी नीयत से अनजान है। जब भी कोई तुम्हारी बुराई करे तब मुस्कुराकर इतना याद कर लेना कि यदि तुम्हारा अस्तित्व महत्वहीन होता तो कोई तुम्हारे बारे में बात करने में अपना समय ही क्यों लगाता। तुम बस अपने जीवन का उद्देश्य मत भूलो, सत्य के मार्ग पर चलते रहो, अपने माता पिता का सम्मान करो, दूसरों का भला करते रहो और हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करते रहो। विश्वास रखो, समय स्वयं तुम्हारी सच्चाई का परिचय देगा और तुम्हारे कर्म तुम्हारे विरोधियों से कहीं अधिक ऊंची आवाज में बोलेंगे। यदि आज का यह श्री कृष्ण का संदेश आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में श्रद्धा से राधे राधे अवश्य लिखें और बताइए कि इस संदेश की कौन सी बात आपके हृदय को सबसे अधिक छू गई। ऐसे ही श्री कृष्ण के जीवन बदल देने वाले प्रेरणादायक संदेश सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अपने परिवार, मित्रों और उन लोगों तक शेयर करें जिन्हें आज इस संदेश की सबसे अधिक आवश्यकता है। राधे राधे।